नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे। क्या नहीं नहीं, हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला के नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया के नहीं? तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया के नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए तुमने जरा से नामो नमूद के लिए कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही। किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसके। कोई कह रहे आपको छोचा ले जाओ, नीर में नहला के ला। कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़े रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हो, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी, खुदा की कसम, वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक, सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहां गुजारा, रात कहां गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा।
और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इससे बेहतर जवाब क्या होगा? इससे बेहतर जवाब क्या होगा? लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, LLB कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात है। हाँ, बहुत मसला है इत्तेदाद का। आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाल, आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी विसाल का वक्त है, आवाज दी या फातिमा, जी बाबा, दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का, फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? अल्लाह। सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी, आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा? रो के कहती अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं, अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात है। ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा, कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते ना, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है, बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूँ, साथ में रब का सलाम भी लेके आई हूँ। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई हूँ, रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश पे बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी ही तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है, इनकी तारीखें पढ़ें। कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है, ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BUMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी? खुदा की कसम, बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी? जी जी जी। थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
माशाल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोग? मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है आपको? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है, और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां। अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की, और चारों बेटियां बेमिसाल है, चारों बेटियां बेमिसाल है। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चेहरे उतर जाते भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो। बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है, और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिए। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हों। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाएं तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती हैं। जी, टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। बहुत अच्छी मिसाल। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक हक बात, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है। लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए। भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे 2 पकाएंगे खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा
कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। सुभान। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले